आई होप आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर आप लोग इसके सॉल्यूशंस देखना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। मैंने कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है उसको पिन कर दिया है, जिसमें आप लोगों को इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था इन आवर प्रीवियस वीडियो। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखे। तो नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज So here स्क्वायर माइनस 4s+1। क्या करना है इसमें? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन इट्स जीरोज एंड इसके जो कोफिशिएंट हैं वो। इसके लिए सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली वी विल गेट 4। नाउ हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए, और वो भी कैसे? प्लस करके 2 आए। तो ऑब्वियसली 2 2 जा 4, 2 + 2 गिव्स अस 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर्स होंगे 2 एंड 2। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व। तो हम -4s को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2s, माइनस का 2s। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स एंड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स हमको चीजों को कॉमन निकालना होगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज कॉमन आ रही है दैट इज 2s, और लास्ट के जो 2 टर्म है उसमें से जो चीज कॉमन आ रही है दैट इज माइनस का 1, है ना। तो हमारे ब्रैकेट अभी तक सेम है। तो फाइनली हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आ गए, इट कम्स आउट 2s-1 एंड 2s-1। अगर हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं तो हम क्विकली चलो इससे s की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो s की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमारे पास s की 2 वैल्यूज यहाँ पर आने वाली हैं। जीरोस हो जाएंगे इसके बेटा 1/2 एंड 1/2। नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन द सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस इज 1/2 + 1/2। हाफ प्लस हाफ अगर आप मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? फुल हो जाएगा, है ना। अद्धा अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बी टू। जानते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर हो जाएगा इन दिस केस। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ s है हमारा -4। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है हमारा 4। नाउ फाइनली हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सेम वैल्यूज आ रही हैं, हेंस वेरीफाइड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। केवल सम से काम चलेगा नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटू 1/2 विच कम्स आउट 1/4। नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन अल्फा इंटू बीटा, जिसको मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इन दिस केस इज 1, while कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इन दिस केस इज डेफिनेटली 4। तो हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो गेट्स वेरीफाइड। क्या बात है। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 18, 18 कैसे फैक्टर करने की 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली 6 - 3 तो हमको 7 देने वाला है नहीं। 6 3 ऑल दो 18 होता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है 9 एंड 2, तो 9 - 2 विल गिव अस 7। क्या बात है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 एंड -9, क्योंकि हम -7x को लिख सकते हैं -9x एंड +2x। -3 इज एज इट इज। नाउ व्हाट वी नीड टू परफॉर्म, कॉमन निकालने की कोशिश करनी होगी। तो प्लस का 1 हमने पकड़ा। ब्रैकेट्स आर ऑलरेडी सेम, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 3/2, एंड 3x + 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे इट कम्स आउट -1/3। द जीरोस आर, तो जीरोस हो गए बेटा आपके 3/2 एंड माइनस का 1/3। तो सम ऑफ द जीरोस जल्दी से डिटरमाइन करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस विल बी 7/6। ग्रेट। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो यूजिंग -b/a फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो कम्स आउट एज 7/6। वेरी गुड। सो using first and second equation I can definitely say it is being verified. Now product of zeros in this scenario is going to be, लेट मी चेक, 3 and 3 का मर्डर हो गया। सो इट कम्स आउट एज -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच वाज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है आपका -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। 3 से इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट ऑल्सो कम्स आउट -1/3। सो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ आई कैन डेफिनेटली से दिस इज ऑल्सो बीइंग वेरीफाइड। स्वाहा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। अब ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लग सकता क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म नहीं दिख रही। प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म नहीं दिख रही, बट ऐसा नहीं है ना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन पार्ट देखने की कोशिश की, जो कि इस केस में आएगा 4u और हमारे पास आ जाएगा u+2। तो 4u एंड u+2 आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स। जल्दी से हम लोग अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो 4u को 0 के इक्वल रखेंगे एंड u+2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो u की वैल्यू आएगी बालकों 0 एंड एक u की वैल्यू आएगी -2। So now the values of zeros are going to be 0 and -2। जल्दी से क्विकली, सम ऑफ द जीरोस इन दिस केस इज गोइंग टू बी -2। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट ऑफ यू पुट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर पुट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2। दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आई कैन डेफिनेटली से सम ऑफ द जीरोस बीइंग गेट्स वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच कम्स आउट 0। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू विच वाज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा है ही नहीं तो 0। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज 4, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 डेफिनेटली विल गिव अस 0। इफ 4 डिवाइडेड बाय 0 होता तो इसका आंसर आता अनडिफाइंड, है ना। हम किसी भी चीज का 0 डिवाइडेड बाई 4 है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेटली से दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलिए अब फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। टी स्क्वायर -15 हम लोगों को इसके फैक्टर्स करने होंगे। तो टी स्क्वायर -15 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज √15 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स √15 का होल स्क्वायर। अब यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, जो कि हम सब लोग जानते हैं, इट इज a + b एंड a - b comes out as e plus under e - √15। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अपन को क्या करना है बालकों, जल्दी से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 के इक्वल रख के। तो एक t की वैल्यू आ गई -√15 और एक t की वैल्यू आ गई +√15। नाउ इन दोनों वैल्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए। सो सम ऑफ द जीरोस आर गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों का इवेंचुअली मर्डर हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू विल गेट 0। सो अल्फा 0। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं, है ना। तो जब नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इन दिस केस इज 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। वेरी गुड। नाउ सो इट ऑल्सो कम्स आउट एज 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ द जीरो। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिस रिलेशनशिप इज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, माइनस इंटू 15। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -15। देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा करने से भी यही आएगा। लेट मी चेक। सो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट वाज कांस्टेंट टर्म, ऑब्वियसली इट्स -15। व्हाट वाज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 1। सो अच्छा जी, ये भी आ गया -15। सो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आई कैन श्योर शॉर्टली से दिस रिलेशन। फर्स्ट का 6th पार्ट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी। क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करेंगे 3 4 जा 12। 12 ऐसे आना चाहिए कि दो नंबर माइनस हो और 12 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, तो चेक करते हैं क्या वो दो नंबर 3 और 4 हो सकते हैं। तो 3 -4 -1 देता है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो क्विकली सॉल्व करते हैं। तो प्लस का 3 माइनस का 4 है, सब माइनस भी लिख सकते हैं। राइट नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। 3x को कॉमन निकाला, -4 को कॉमन निकाला, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। तो फाइनली हम जल्दी से x+1 की वैल्यू निकाल, x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट एज -1। 3x -4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3।
क्विकली सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस इज गोइंग टू बी इन दिस केस, क्योंकि एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू 4/3 है, तो सम ऑफ द जीरोस इज गोइंग टू बी -1 प्लस का 4/3 किया, हल्का सा इसको सॉल्व किया, तो जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट एज 1/3। अब देखते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा भी इतना ही आ रहा है, विच एक्चुअली वाज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज को अपन लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम लोग इसके आंसर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इट इवेंचुअली कम्स आउट एज 1/3। यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली बात पूरी तरह से ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं -1 एंड 4/3 का, इट कम्स आउट -4/3। और अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट वाज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है हमारा -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 3, तो ये हो गया आपका -4/3। तो यस, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आई कैन डेफिनेटली से कि सर जी ये तो वेरीफाई हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।